बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजाज़ ज़ैदी और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ईरान ने इसराइल और अमेरिका को नाको चने चबा दी हैं। अगर ये कहा जाए कि ईरान जंग जीत चुका है तो ये बेजाना होगा। ईरान की जानिब से मुसलसल वादा सादिक के तहत जो पहली लहर से लहर का आगाज़ हुआ था मिज़ाइलों की लहरों का, वो अब तक चलते चलते तकरीबन 84वीं लहर तक ईरान आ चुका है। पहली लहर, दूसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर और उसके बाद फिर 50वीं लहर का आगाज किया गया और फिर गुज़श्ता रोज 82वीं लहर जो है वो पासदारा ने इनकलाब ईरान की जानिब से जारी की गई और उसको जो है वो वादा सादिक के तहत जो लहर है वो छोड़ी गई। लहर का आगाज जो है वो ईरान की जानिब से किया गया इसराइल के ऊपर और अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 82वीं जो सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के तहत जो 82वीं लहर है उसका जो नाम रखा गया वो नवासे रसूल जिगर गोशा अली बतूल इमाम हुसैन इस्लाम के फर्जंद जनाब शहजादा अली अकबर के नाम पर ये 82वीं लहर का नाम रखा गया था। अली अकबर इमाम हुसैन, इस लहर का नाम था 82वीं लहर वादे शादी के तहत। और इसने जो भरपूर फिर तबाही मचाई है वो उसको दुनिया ने भी देखा है कि इसराइल की जो तबाही है वो तो तबाही की ही है इस लहर ने। इसके साथ साथ जो अमेरिका की तनसीबात को भी इन मिसाइलों ने भरपूर किस्म का निशाना बनाया है और जो खुदकश जहाज हैं वो भी इन लहरों में जो है वो शामिल है। भरपूर तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है और जिन इलाकों को इस 82वीं लहर ने निशाना बनाया उसमें आज़रबाईजान शर्की, अर्दबील, गिलान, माजंदरान और गुलिस्तान के नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो सिपाही पासदारान इनकलाब की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कि जो शेख ईसा में KGL का प्लांट है अमेरिका का उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही इसी 82वीं लहर से अमेरिका का दिफाई लॉजिस्टिक सिस्टम जो है उसको भी उड़ा के रख दिया है। इस 82वीं लहर ने, जो पहले लहरों ने बेड़ा गर्क किया है वो अलग दास्तान है। मैं अभी 82वीं जो गुज़श्ता रोज जारी हुई है वो बता रहा हूँ। इसके साथ अमेरिकी स्पोर्ट फ्यूल P-8 तैयारे भी उड़ा के रख दिए हैं और इसके अलावा MQ-9 टैंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिश, बहुत सी ऐसी सैटेलाइट डिशेस जो हैं वो भी तबाह बर्बाद कर दी गई हैं अमेरिका की और इसराइल की। किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से। इस 82वीं लहर के बाद 83वीं लहर भी ईरान की जानिब से शुरू की गई। जो 83वीं लहर जो वादे सादिक के तहत 83वीं लहर का आगाज किया गया, इस लहर का यकीनन मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम क्या रखा गया। इस 83वीं लहर को नाम दिया गया और इस 82वीं लहर से में शुक्रिया अदा किया गया ईरान की जानिब से, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से। क्या कि इस पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा स्पेन और जर्मनी की अवाम का 83वीं लहर में शुक्रिया अदा किया गया है। और इसके बाद अब जो बिल्कुल ताज़ा इतलात के मुताबिक, जो वादा सादी के मुताबिक, सिपाही पासदारान इनकलाब ने 84वीं लहर का भी आगाज कर दिया है। 84वीं लहर का जो नाम दिया है वो इमाम वक्त का नाम से मंसूब किया गया है। साहिबुल असर व ज़मान के नाम से मंसूब की गई है 84वीं लहर। और इस 84वीं लहर का जो ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादे सादी के तहत जो नाम रखा गया है वो है या साहिबुज़्ज़मान नाम रखा गया है। या साहिबुज़्ज़मान अदरिकनी, या साहिबुज़्ज़मान नाम रखा गया है इस 84वीं लहर का। और भरपूर अंदाज में जो मिसाइल हैं वो छोड़े जा रहे हैं ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों पर और अमरीकी ठिकानों पर, और भरपूर इस वक्त जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। बहरीन, कतर, कुवैत और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, मुस्लिम इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर जो अमरीकी तनसीबात हैं उसको ईरान टारगेट कर रहा है, ना कि कोई शहरी इलाकों को टारगेट कर रहा है, बल्कि ईरान की जानिब से ही बारहा कहा जा रहा है कि अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, अमरीकी जो हवाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान का साथ दें और अमेरिका और इसराइल को कहें कि वो अपने यहाँ से हवाई अड्डे ख़त्म करें और वो वापस लौट जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामी ममालिक एक पेज पर नहीं आ रहे। तो जो हमला फिर ईरान की जानिब से किया जा रहा है इस्लामी ममालिक में, जो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जो वीडियोज़ मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। हुक्मरान जो मर्जी कहते रहें, इस्लामी ममालिक की जो आवाम है वो यकीनी तौर पर इस वक्त ईरान के साथ है
اور ایسی ایک دل خراش بات کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھرا پڑا ہے، وہ ہے سید محمد الموسوی کی شہادت، جو کہ بحرین میں تھے، اور انہوں نے صرف یہ کیا کہ اس نوجوان نے ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو بنائی جو ایران کی جانب سے جو امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس کا بیڑا غرق ہوا، وہ ویڈیو اس نے بنا کے اپلوڈ کی، اور اس کی پاداش میں اسے گرفتار کیا گیا، اور اس کے اوپر سید محمد الموسوی شہید پر اتنا ظلم کیا گیا، ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ جسم پر اس قدر تشدد کے نشان تھے کہ ان کا جسم بالکل نیلا ہو گیا، اور اس کے علاوہ ان کی جو آنکھ ہے وہ بھی ظلم و تشدد سے آنکھ بھی نکال لی۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، ظلم کرنے والے یہ بات یاد رکھیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اب بحرین میں فسادات بھی پھوٹ پڑے ہیں، اور وہاں پر عوام الناس، علماء اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ یہ صورتحال دیگر بھی اسلامی ممالک کی ہے کہ ان کی جانب سے بھی جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یا ایران کے حق میں کو بات کی جا رہی ہے، پوسٹ لگائی جا رہی ہے، تو ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت کی موجودہ صورتحال سے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے، مزید بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اجلاس زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔